अरहंत वितराग प्रभु निर्ग्रंथ सद्गुरुदेव आगम वाणी को भावपूर्वक वंदना। जीवन में वह व्यक्ति सफल होता है जो अपनी योग्यताओं का भरपूर उपयोग कर पाता है और अपनी योग्यताओं से स्वयं को और स्वयं से जुड़े हुए अन्य लोगों को साता पहुंचाने का निमित्त बनता है। लेकिन अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर पाना बिना आत्म संयम के संभव नहीं है। अगर हमारा मन संयमित नहीं है, सही दिशागामी नहीं है, तो हम अपनी योग्यताओं का जागरण नहीं कर सकते और उनका भरपूर उपयोग भी नहीं कर पाते। हम मनुष्यों के पास में मन की लब्धि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एकेंद्रिय, द्वेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय, इन सब जीवों के पास में हमारी तरह का विकसित मन नहीं है। केवल संगी पंचेंद्रिय जीवों के पास में विकसित मन है। ऐसा मन जो अपने आप में एक शक्ति पुंज है, जिसके अंदर असीम संभावनाएं छुपी पड़ी है, इनफाइनाइट पोटेंशियल है जिसके अंदर। ऐसा यह मन हमने पाया, लेकिन जाना नहीं। हम नहीं जानते कि हमारे मन के अंदर अपरिसीमित शक्तियां हैं। हम अपने मन से बहुत कुछ कर पा सकते हैं, अभी हम नहीं जानते, क्योंकि हमारा मन तो स्वस्थ मन नहीं है ना। हमारा मन अभी जिस कंडीशन में है उसे तो अस्त व्यस्त मन कहा जाएगा। हमारा मन अशांत मन है, उलझनों से भरा हुआ मन है। बहुत तरीके के कंफ्यूजन्स हैं हमारे मन में। हम कहते हैं ना, हमारा मन बड़ा चंचल है, बहुत भटका हुआ मन है, इधर उधर दौड़ता हुआ। लगातार इस मन के अंदर निरंतर विचार उत्पन्न होते रहते हैं और इतने विचार उत्पन्न होते हैं कि एक विचार पैदा हुआ, वो अपनी परिणति तक पहुंचा भी नहीं, उसका कहीं छोर भी नहीं आया और उतने में ही दूसरा विचार फिर से उत्पन्न हो जाता है। हम समझ ही नहीं पाते कि एक विचार समाप्त नहीं हुआ, उससे पहले दूसरा विचार मन में आ जाता है। लगातार विचारों की लहरें हमारा मन उत्पन्न करता चला जाता है। आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव कहते हैं, मन अथाह सागर तह में तह, लहर लहर बस जनन हर जगह। ये जो मन है, जिस तरह से सागर के अंदर लगातार लहर पर लहर जनन होती रहती है, जनन होना यानी उत्पन्न होते रहना, तो जिस तरह से समुद्र के अंदर एक लहर पे दूसरी लहर, दूसरी पे तीसरी लहर निरंतर पैदा होती रहती है। लहर अंत कहाँ होती है ये हम कभी नहीं जान पाते, लेकिन लहर उत्पन्न हो रही है ये हमें लगातार पता चलता रहता है। इसी तरह से विचार अंत हो रहे हैं, पूर्ण हो रहे हैं, ये नहीं पता चलता है, बस उत्पत्ति ही उत्पत्ति है। इस तरीके की लगातार विचारों की उत्पत्ति होते रहने वाले मन का कहीं कोई पार नहीं है। पार नहीं मन के संग मत बह, मन की माया जान रे। पार नहीं है इस मन का। केवल तभी पार पड़ सकते हैं हम इसके, जब हम इसको जानें, जब हम इसे समझें। मन को समझना जरूरी है और मन को समझाना भी जरूरी है, क्योंकि यह जो हमारा मन है ना, अभी हमारे जीवन का, हमारे इस शरीर की गाड़ी का यही अभी ड्राइवर बना हुआ है, यही हमारे वाहन का संचालक हो चुका है। हम इस मन की गति के अनुसार ही तो अभी चल रहे हैं। हमारी गति, शरीर की गति मन की गति के पीछे पीछे चलती है। पहले मन गति करता है, पहले मन जाता है, पीछे पीछे हमारा शरीर भी वहीं पर चला जाता है। आज मन आया, शॉपिंग करनी है, गया हमारा मन शॉपिंग मॉल में। मन गया है तो तन को भी पीछे पीछे जाना ही पड़ेगा। मन किया कुछ सत्संग सुनने का, गुरुवाणी सुनने का, तो पहले मन ने गति करी गुरु दरबार में, तो
पीछे पीछे हमारा तन भी चला गया, पहुंच गए हम व्याख्यान सुनने। इस तरीके से मन की गति के पीछे पीछे जो यह तन गति कर रहा है, यानी अभी हमारा मन ड्राइवर बना बैठा है। और अगर ड्राइवर सही नहीं हो तो फिर उसके पास में चाहे कितनी ही महंगी से महंगी गाड़ी हो, चाहे कितनी सुंदर स्वच्छ सपाट सड़क हो, लेकिन अच्छी सड़क और अच्छी गाड़ी भी कुछ काम नहीं आती अगर उसको चलाने वाला चालक ड्राइवर अगर सही नहीं हो। तो ड्राइवर सही नहीं तो वो एक्सीडेंट कर सकता है। और यही हमारी दशा हो रही है आज। हमारा मन जो ड्राइवर है वह सही नहीं है, इसलिए वह लगातार एक्सीडेंट करता चला जा रहा है, मानसिक बीमारियां उत्पन्न करता चला जा रहा है। उत्तराध्ययन सूत्र के 23वें अध्ययन कैसे गोयमिज्जम में भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के आचार्य केशी स्वामी गणधर गौतम स्वामी, जो कि भगवान महावीर के शिष्य हैं, उनसे मिलते हैं और उनसे अनेकों तरह के प्रश्न पूछते हैं। 23वें अध्ययन में उसका वर्णन मिलता है। तो वहां पर एक बात आती है कि केशी कुमार श्रवण इंद्रभूति गणधर गौतम से पूछते हैं कि यह जो बड़ा ही साहसी और दुष्ट मन है, अश्वरूपी मन, वहां पर उसे कहा गया कि ये जो घोड़ा है, ये घोड़ा बहुत ही साहसी है, बहुत तेजी से इधर उधर भागता रहता है, दौड़ता रहता है, विपरीत दिशा में गति करता है। मन जहां पर बोलो कि यहाँ चलना है, ये कार्य करना है, वो तो नहीं करेगा। जिसका उसे मना किया जाएगा, ये काम नहीं करना है, इसके बारे में नहीं सोचना है, तो वो जरूर उस विषय पर सोचेगा। उसी विषय पर हमारा ध्यान बार बार जाएगा जहां हमें मना किया गया है। यानी कि मन की दिशा कैसी? विपरीत दिशागामी है। तो केसी कुमार समन कहते हैं कि यह मन विपरीत दिशा की ओर गति करता है। हे गौतम, तुम भी तो इसके ऊपर सवार हो, फिर तुम इसको कैसे निग्रह कर पाते हो? तुम कैसे उन्मार्ग की ओर नहीं जाते हो? क्योंकि यह मन रूपी घोड़ा तो सबको उन्मार्ग की ओर ले जाता है, विपरीत दिशा की ओर। मार्ग यानी सही मार्ग और उन्मार्ग यानी विपरीत मार्ग की ओर ले जाता है। तो तुम कैसे इसको वश में करते हो? कैसे यह तुमको उन्मार्ग पर नहीं ले जाता है? तब गणधर गौतम केसी कुमार समन के प्रश्न के उत्तर में कहते हैं, पहावंतं निगन्हामि सूयरस्सी समाह्यं न मे गच्छै उम्मग्गं मग्गं च परिवज्जै। वे कहते हैं कि ये जो लगातार भटकता हुआ, इधर उधर दौड़ता हुआ, फुदकता हुआ मन है, इसको मैं श्रुत की लगाम से बांध कर रखता हूँ, इसको मैं श्रुत की रस्सी से कस के रखता हूँ। तब यह मुझे उन्मार्ग की ओर नहीं ले जाता, अपितु सन्मार्ग की ओर ले जाता है। श्रुत रूपी लगाम। श्रुत यानी क्या? श्रुत का मतलब है सुनना। सुनना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि सुन कर ही हम अपने व्यक्तित्व को बनाते हैं, अपने जीवन को बनाते हैं। तो यह सुनना, मन को सुनने का ज्ञान देकर के, वो इंद्रभूति गणधर गौतम ने कहा कि श्रुत की लगाम से मैं इसे कंट्रोल में करता हूँ, इसे उन्मार्ग की ओर नहीं जाने देता हूँ। आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव ने भी बताया कि मन को सुनना सीखें। मन को सुनना बहुत जरूरी है और साथ ही साथ मन को सुनाना भी आना चाहिए। हमें मन को सुनना सीखना है, मन को सुनाना सीखना है, मन को देखना है, मन को ऑब्जर्व करना है। जब हम मन को ऑब्जर्व करेंगे, जब हम अपने मन को देखना प्रारंभ कर देंगे, निष्पक्ष होकर के, अनबायस्ड होकर के, तो हमें समझ आएगा कि हमारा मन किस तरह से गति करता है। मन बिल्कुल एक छोटे बालक की भांति है। जैसे बालक जिद करता है, बहुत तरह तरह की चीजें पाना चाहता है, वैसे ही हमारा यह मन भी है। जैसे माता अपने बालक को सुनती है, बड़े प्यार से सुनती है, बच्चे की सारी व्यर्थ की बातों को, मीनिंगलेस बातों को बच्चा जो भी कहता है वह चुपचाप प्यार से उसे सुनती है। उसी तरीके से हमें भी अपने मन को एक बालक की तरह ही ट्रीट करना आना चाहिए। हमें भी मन को सुनना आना चाहिए। ये मन कितनी कितनी बातें करता है, अनंगल प्रलाप करता है, हमें इसे सुनना सीखना होगा। और जैसे हम बच्चों को देखते हैं ना, एक बच्चे के हाथ में एक खिलौना पकड़ा दो, खेलने लग जाएगा, बड़ा ही खुश होगा, खेलता रहेगा। लेकिन थोड़ी ही देर में
जैसे ही उसको कोई दूसरा नया खिलौना दिखाई देगा, वो अपना खिलौना तो भूल जाएगा जिससे वह इतनी देर से खेल रहा था, बड़ा प्रसन्न हो रहा था अपने खिलौने को पाकर। दूसरा खिलौना दिखते ही अपना खिलौना कहीं एक साइड में पड़ा रह जाएगा और अब उसको चाहिए वो दूसरा नया खिलौना। बालक की ऐसी वृत्ति हमने भी कई बार ऑब्जर्व किया होगा बच्चों को। ऐसे ही हमारा यह मन है। ठीक इसी तरीके से जब तक मन किसी एक विषय के पीछे भागता रहता है, मुझे गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, जैसे ही वो गाड़ी मिल गई, हमने उस गाड़ी को पा लिया, अपने घर में ले आए, खरीद लिया, अब मन उससे बोर हो जाएगा। तुरंत ही अब हमें फिर कोई दूसरी नई बात चाहिए होगी, दूसरा कोई नई वस्तु चाहिए होगी, नए विषय की ओर मन दौड़ना प्रारंभ कर देगा। हम अपने इस मन को ऑब्जर्व करें, अनेकों अनेकों तरह की मजेदार चीजें, मजेदार बातें हमें समझ में आएगी कि कितना करामाती है हमारा मन। बड़ा ही छलिया है यह मन, छलने में बड़ा कुशल है। हम समझ भी नहीं पाते कि हमारा मन तुरंत पलट जाता है, अपना पाला बदल लेता है। जैसे पॉलिटिशियंस को हम कहते हैं कि लोग अपनी दल को बदल लेते हैं, ऐसा ही हमारा मन भी बहुत बड़ा दल बदलू है। बड़ी जल्दी, बड़ी चंद मिनटों में ही अपना पाला बदल लेता है, हमें पता भी नहीं चल पाता है। मार्क ट्वेन अपनी संस्मरणों में लिखते हैं कि किसी दिन मैं चर्च गया और चर्च में वहाँ पर फादर का प्रवचन चल रहा था और उन फादर का लेक्चर इतना ज़्यादा प्रभावशाली था, इट वॉज सो कैप्टिवेटिंग कि मेरे मन के अंदर तुरंत विचार आया कि मैं इस चर्च को $100 का दान दूंगा। 5 मिनट भी नहीं गुजरे थे, मन में ये विचार आए कि मैं इस चर्च में $100 का दान दूंगा कि इतने में ही 5 मिनट के अंदर अंदर तो अब मन ने बोलना शुरू किया। अब मार्क ट्वेन कहते हैं कि मेरा मन अब मुझसे कहने लगा कि $100 तो बहुत ज़्यादा रहेंगे। हो सकता है ये फादर बहुत प्रभावशाली वक्ता, कुशल हो बातें बनाने में, शब्दों की कला के पंडित हो, इसलिए इतना ज़्यादा दान देना कोई खास बड़ी बात नहीं है, मुझे इतना दान नहीं देना चाहिए, $50 से भी काम चल जाएगा। मन ने सोचा $50 ही दूंगा। सोच पूरी भी नहीं हुई होगी, जितना ही मन कहता है $50 भी देकर क्या करेगा, $30 ही काफ़ी है ना। ऐसे ऐसे सोचते 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 $5 तक वो उनका मन पहुंच गया। और तब आगे मार्क ट्वेन ने लिखा कि मैं वहाँ से भाग खड़ा हुआ, क्योंकि मैंने देखा कि कहीं मेरा यह मन इस कंडीशन तक, इस स्थिति तक ना पहुँच पाए, मन मेरा ये सोचने लग जाए कि ये जो चंदा इकट्ठा करने वाली है जो थाली जब मेरी लाइन के सामने से गुजरेगी, मेरे सामने आएगी, तो कहीं मेरा मन यह ना कह दे कि अब उस थाली के अंदर जो पैसे पड़े हैं वो पैसे उठा लो। नहीं देना, कम करते 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 मन इस कगार तक पहुंच जाएगा कि वो जो पैसे सामने आए हैं, जो दूसरे लोगों ने दिए हैं, कहीं वो पैसे भी उठाने का मन ना कर जाए, इसके पहले पहले मैं वहां से भाग खड़ा हुआ। कितना जल्दी मन पलट जाता है, मन बदल जाता है। मार्क ट्वेन ने अपना अनुभव बताते हुए कहा, और ये सिर्फ उनका ही अनुभव नहीं है, हम सब भी अगर अपने मन को ऑब्जर्व करें, अगर हम अपने मन को सुनना सीखें, निष्पक्ष होकर के, स्वयं को अलग हटा करके मन से, अगर हम अनबायस्ड होकर के अपने मन की बातों को सुनेंगे, मन को देखेंगे, तो यही पाएंगे। आज एक बहुत बड़ा धनवान है, अपने धन का दान भी करता है, अनेकों संस्थाओं को उसने चंदा दिया है, डोनेशन दिया है, बहुत बड़ा दानी है वह। लेकिन किसी दिन किसी संस्था को दान देने के बाद में उसका मन सोचता है, मैंने व्यर्थ ही उस संस्था में इतना दान दिया, इतना दान नहीं करना चाहिए था मुझे वहाँ पर, क्या पता मेरे धन का सही यूज होता भी है कि नहीं होता है, और इतना दान देने की क्या जरूरत थी भला। सोचता है ना, हमारा और आपका मन इसी तरीके से सोचता है। यह मन पुण्य भी कर लेता है और पाप भी कर लेता है। मन से सोच सोच कर हम पुण्यवानी का बंधन भी कर लेते हैं और मन से सोच कर ही हम पाप कर्मों का उपार्जन भी कर लेते हैं। जो उस धनी व्यक्ति ने दान दिया था, पुण्य का कार्य किया था, लेकिन उसने अपने पुण्य को अपने मन की सोच के द्वारा पाप में बदल डाला, यह सोचकर कि मुझे वहां दान नहीं देना चाहिए था। दान देकर के जो उसने पछतावा किया, उस पछतावे ने उसको
पुण्य से पाप में बदल डाला। और इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये सोचते हैं कि हमारी तो इतनी स्थिति नहीं है, वो इतना बड़ा धन दान नहीं कर सकते हैं, उनकी इतनी हैसियत नहीं, लेकिन उनका मन में क्या विचार चलता रहता है कि काश मेरे पास भी धन होता तो मैं भी यहाँ पर दान देता, मैं भी समाज में लोगों का भला कर पाता, लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में मेरी तरफ से भी कुछ मदद हो पाती, मैं भी कुछ ज़्यादा सहायता कर पाता। ऐसा वह व्यक्ति भले ही दान नहीं कर रहा है, लेकिन मन से वह अनंत पुण्यों का उपार्जन कर लेता है। प्रभु महावीर के समय की घटना उदाहरण आता है जीर्ण सेठ और पूर्ण सेठ का। हम सब ने सुना ही होगा कि अपनी भावना के बल पर, दान देने की भावना, उसके मन में हमेशा यही इच्छा रहती थी कि समन प्रभु महावीर मेरे घर पर आए, मेरे घर से उन्हें भिक्षा प्राप्त हो। उसके घर पर समन महावीर नहीं पधारे, बल्कि उसके पड़ोसी पूर्ण सेठ के यहाँ पर पधार गए। लेकिन केवली भगवान ने बताया कि पूर्ण सेठ से भी ज्यादा लाभ जीर्ण सेठ ने प्राप्त किया। भले ही उसने दान नहीं दिया, लेकिन उसने जो मन में सद्विचार रखे, जो दान देने की उसकी तीव्र भावना थी, उस मन की दान की इच्छा के कारण उसने अनंत पुण्यों का सर्जन कर लिया है। मन से ही हम पुण्य भी करते हैं और मन से ही हम पाप का बंध भी कर देते हैं। चर्चा चल रही है पिछले दिनों से हमारी पुण्य और पाप के संबंध में। अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, वस्त्र पुण्य। एक 5 पुण्य के बाद में छठा पुण्य आता है मन पुण्य। मन से हम कैसे पुण्य कर लेते हैं और मन से किए हुए पुण्यों को हम एक पल में पाप में भी बदल डालते हैं। शास्त्रों में उदाहरण आता है एक तंदुल मच्छ का। तंदुल कहते हैं चावल के दाने जितना। तंदुल चावल का नाम है, चावल का पर्यायवाची शब्द है। और मच्छ यानी मछली की जाति का एक बहुत छोटा सा जंतु होता है, छोटा सा जीव होता है, चावल के दाने जितना, जो कि रहता है बड़े बड़े समुद्र के अंदर। जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, उनकी आंख की पलक के ऊपर रहता है वह तंदुल मच्छ। और जब मगरमच्छ सांस लेने के लिए अपना मुंह खोलता है, सांस लेता है, तो उसकी सांस के साथ साथ उस जल राशि में, उस समुद्र के अंदर रही हुई सैकड़ों मछलियां उसके मुंह के अंदर चली जाती है। लेकिन जैसे ही वह सांस छोड़ता है, वापस उस सांस के छूटने के साथ ही वे सारी मछलियां उसके मुंह से पुनः बाहर आ जाती है। तब उसकी पलक के ऊपर रहा हुआ वह तंदुल मच्छ सोचता है, मूर्ख है ये मगरमच्छ, इसे इतने भी अक्ल नहीं कि इसकी सांस के साथ में जो ये मछलियां इसके मुंह में गई है, ये उसे खा क्यों नहीं लेता। मैं अगर होता इस मगरमच्छ के स्थान पर तो मैं इन सब मछलियों को कच्चा चबा जाता। बस उसका ये सोच, ये विचार, मन में ये आना कि मैं अगर इसके स्थान पर होता तो मैं इन सारी मछलियों को वापस बाहर नहीं जाने देता, उनको तुरंत डकार जाता। ये उसके मन का विचार उसको ऐसे पाप कर्मों का बंधन करवाता है कि वह मरकर 7वीं नरक का मेहमान बन जाता है। यानी मन से ही पुण्य और मन से ही पाप का बंधन है। कहा गया है कि मन एवं मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का कारणभूत है। लोग कहते हैं कि ऐसे इस मन को क्या करें, कैसे समझाएं। मन तो हमारे कंट्रोल में रहता ही नहीं है। लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि मन नहीं होता तो ही ज़्यादा बेटर रहता, इससे तो अच्छा हमारा मन ही ना मिला होता हमें। लेकिन ऐसा नहीं है। हम समझें, मन का मिलना तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मन को समझना होगा और इसके पार जाना ही होगा। मन को समझकर ही इसे जीता जा सकता है। मन नहीं होगा तो मुक्ति की यात्रा भी हम संभव नहीं कर पाएंगे। पूज्य श्री विराट गुरुदेव कहते हैं कि मन नहीं मुक्ति नहीं। अगर मन नहीं तो मुक्ति भी नहीं हो सकती है। मुक्ति भी उसी जीव को प्राप्त होगी जो संगी पंचेंद्रिय है, जो मन युक्त है। इसीलिए मन का होना तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बशर्ते हमें मन को समझना आए, मन को समझाना आए और मन को अपनी आज्ञा में रखना आए। मन को कंट्रोल में नहीं किया जा सकता। मन को दबा करके उसको अपने वश में कर लेंगे, ये सोच ही गलत है। लोग कहते हैं मन को मारो, मन को मारना पड़ेगा, भगवान की भक्ति करनी है, प्रभु की राह में जाना है तो मन को मारना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मन को मारना संभव ही नहीं है। मन का दमन भी संभव नहीं है, क्योंकि जिसको हम
करेंगे, जिसका हम दमन करेंगे, वह तो कुछ समय के बाद में, समय आने पर दुगने वेग के साथ में उछलेगा। तो मन को दबाया नहीं जा सकता, मन को रोका नहीं जा सकता। तब कैसे इस मन को समझा जा सकता है, कैसे इस मन को जीता जा सकता है? कहते हैं ना, मनोविजेता जगत विजेता। मन को जीत लिया तो पूरे जगत को जीत लिया। लेकिन इस मन को जीतेंगे कैसे? जब मन को जानेंगे। अच्छी तरह से मन को जानना जरूरी है। अब हम मन को जानने की यात्रा पर जाते हैं तो हम पाएंगे कि ये मन कैसी कैसी बातें सोचता है। कभी तो इस मन के अंदर इच्छाओं के बवंडर चलते रहते हैं, है ना? हमारे सबके मन में इच्छाओं के तूफान चलते रहते हैं। इतनी सारी इच्छाएं हैं इस मन के अंदर। कभी हम अपने आप के साथ शांति से मौन होकर के बैठें, अपने मन को देखना प्रारंभ करें। जो ये पर्युषण के दिन चल रहे हैं, आत्म मंथन के, आत्मचिंतन के, आत्मदर्शन के, इन दिनों में हम अपने आप के करीब बैठें, परिउपासना करें स्वयं की और अपने मन से मुलाकात करें। तो हमें मिलेगा वहाँ पर कि हमारे मन के अंदर तो अनेक इच्छाएं भरी हुई है। कितनी तरह की इच्छाएं, इतनी सारी डिजायरफुल है हमारा मन। और न सिर्फ इच्छाएं करता है मन, बल्कि यह मन अनेकों तरह की कल्पनाओं में भी मशगूल रहता है। तरह तरह की कल्पनाएं करता है। जब हमारी इच्छाएं फिजिकली तौर पर पूरी नहीं होती, तब मन क्या करता है? मन ही मन में उस वस्तु को पाने की कल्पना कर लेता है। मन ही मन हम लड्डू खा लेते हैं। जब उपवास होता है, हम भोजन का त्याग करते हैं, भोजन हमें नहीं करना है, तब हमारा मन क्या करता है? मन खाने की वस्तुओं को इमेजिन कर लेता है और इमेजिनेशन में ही हम ना जाने कितनी कितनी अच्छी अच्छी वस्तुओं को ग्रहण कर लेते हैं, उनका भोजन कर लेते हैं। यही स्थिति है। जो कुछ भी हमें नहीं मिला है, जो हमारी इच्छाएं तृप्त नहीं हो पा रही है, हम इनको अपनी कल्पनाओं के अंदर उन इच्छाओं का भोग कर लेते हैं मन ही मन में। शेख चिल्ली की कहानी तो बड़ी प्रसिद्ध है। हम सब जानते ही हैं कि उसने मन के अंदर सोच सोच कर कहाँ का कहाँ पहुँच गया, कल्पनाओं के अंदर। इसी तरीके से हम भी कल्पनाओं में ही सारा भोग कर लेते हैं। और यह जो मानसिक भोग है, विराट गुरुदेव हमें समझाते थे कि यह जो मानसिक भोग भोगना है, जो कुछ भी हमें नहीं मिला है और हम पाना चाहते हैं, मन में इच्छाएं हैं, भरी हुई है, इच्छाओं से लबालब है हमारा मन। जब वो इच्छाएं पूरी हम नहीं कर पाते तो हम मानसिक भोग भोगते हैं। मन में ही हम इनका भोग कर लेते हैं, अपनी सारी इच्छाओं का। यह जो मानसिक भोग भोगना है, ये हमारे भीतर रहे हुए अनंत पुण्यों को नष्ट कर देता है। मानसिक भोग भोगना पुण्य को नष्ट करना है। हमें मन पुण्य को समझना है, मन से पाप नहीं करना है। लेकिन कल्पनाएं करके हम मन से पाप का सृजन करते हैं, पापों को संचित कर लेते हैं। मन में ही वो लड्डू खा लिया और पेट भर गया, मन में ही अपनी कल्पनाओं में ही अपने भोगों को भोग लिया और हमारा पेट भर गया। एक बार तो खुशी की महसूसी होगी, लेकिन उसके बाद जब यथार्थ के धरातल पर हम वापस लौटेंगे, जब प्रैक्टिकल लाइफ से हमारा सामना होगा, जब हम पुनः ग्राउंड रियलिटी पर आएंगे, तब हम देखेंगे कि यार ये चीज़ तो मुझे मिली ही नहीं है। एक बार भले ही मन में खुशी महसूस कर ली मानसिक भोग भोग कर, लेकिन यथार्थ में, हकीकत में जब हमें उस चीज का मिलना नहीं हुआ, तो मन क्या करेगा? वो कल्पनाओं में जाने वाला मन अब उदासियों में चला जाएगा। अब मन उदास होगा, निराश हो जाएगा, चिंता में जाएगा, दुख में जाएगा, तनाव में जाएगा, बेचैन होगा, रेस्टलेसनेस की स्थिति हमारे अंदर आ जाएगी। अब हमें कुछ समझ नहीं आएगा हम क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि प्रेजेंट हमारा बड़ा ही दुखद है। हम जो चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, वो हम पा नहीं सकते हैं। इसीलिए धीरे 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 ये निराशा, ये उदासी हमें डिप्रेशन तक ले जा देती है। अवसाद की बीमारी आज के युग की बड़ी ही कॉमन बीमारी हो चली है। अनेकों लोग डिप्रेशन के शिकार है। क्यों? क्योंकि वे अपने मन को समझदार नहीं बना पा रहे हैं, वे अपने मन को देख नहीं पा रहे हैं, निष्पक्ष होकर के उन्हें अपने मन का निरीक्षण करना नहीं आ रहा है। इसीलिए अपने मन को उदासियों से बाहर नहीं निकाल पा रहे वे। जब मन उदास होता है, चिंतित होता है, दुखी होता है, तब क्या करता है? मन शंका से भर जाता है, अपने आप के ऊपर संदेह आ जाता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता,
मैं किसी काम को करने के लायक नहीं हूँ। जीवन में इतनी हार्ड सिचुएशंस है, इतनी डिफिकल्ट सिचुएशंस है, इस हार्ड टाइम को मैं फेस नहीं कर पाऊंगा। ऐसी कठिन परिस्थितियों से निपटने में मैं तो सक्षम नहीं हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं इस जीवन को नहीं जी पाऊंगा। और तब लगातार अपने मन में उठने वाले ये नेगेटिव थॉट्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि धीरे धीरे इंसान अपने आप को मारने का विचार कर लेता है। ये विचार ही तो किसी दिन आचार बन जाते हैं और व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि वो जो उदासी में गया हुआ मन था वह शंकाग्रस्त हो जाता है। आत्मशंका इतनी प्रबल हो जाती है कि आत्मशंका की स्थिति में सारा आत्मविश्वास डोल जाता है। स्वयं की योग्यताओं पर से हमारा विश्वास हट जाता है। हम अपने आप के ऊपर जरा भी विश्वास नहीं कर पाते, ना तो स्वयं की योग्यता पर विश्वास कर पाते हैं और ना ही हमें इस प्रकृति पर आस्था होती है। इसीलिए हम समझें, पूज्य विराट गुरुदेव ने बताया कि 3 चीजें हमें स्वयं को देनी चाहिए। 3 चीजों का दान हम स्वयं को दें। मन पुण्य के अंतर्गत हम समझ रहे हैं कि हमें देना है। क्या देना है? अपने मन से कैसे पुण्य करना है, अपने मन को क्या देना है? तो गुरुजी ने बताया कि स्वयं को प्रेम दो, स्वयं को विश्वास का दान दो, और तीसरा स्वयं को खुशी का दान दो, स्वयं को प्रसन्नता का दान दो। मन को सबसे पहले प्रेम का दान दो, अपने आप से प्रेम करो। जैसे हम अपने किसी दोस्त को समझाते हैं, जब हमारा दोस्त कोई उदास होता है, कोई निराश हो जाता है, जीवन में आने वाले हालातों से निपट नहीं पा रहा होता है, कमज़ोर फील करता है, तो हम कैसे अपने दोस्त को सांत्वना देते हैं? कैसे हम अपने दोस्त को कहते हैं मैं हूँ ना, तो किसी बात की चिंता मत कर, तू सब कुछ कर सकता है, तेरे में बहुत टैलेंट है, तू जरा अपनी कमजोरी से ऊपर उठकर सोच। कैसे हम अपने दोस्त को संबल देते हैं, दोस्त का आत्मविश्वास, दोस्त का सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं। उसी तरीके से हमें अपने मन के मित्र बनना होगा, हमें अपने आप का दोस्त बनना होगा, अपने मन को अपना परम मित्र बनाना हमें सीखना होगा। अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन करना होगा कि हम स्वयं से कह सकें कि मैं स्वयं से प्रेम करता हूँ, मुझे अपने आप से प्यार है और मुझे अपने आप पर विश्वास है। स्वयं को प्रेम दें, स्वयं को विश्वास दें, सेल्फ कॉन्फिडेंस दें और स्वयं को प्रसन्न रखना सीखें। मन को प्रसन्न रखना सबसे बड़ा पुण्य है। मन पुण्य अगर करना चाहते हैं तो मन को प्रसन्न रखना सीखें। अगर हम अपने मन को प्रसन्न नहीं रख पाए तो हम जीवन में अपने मन को कभी भी सबल नहीं बना पाएंगे, कभी भी हम मन को जीत नहीं पाएंगे। और अगर मन से हार गए तो मन के हारे हार हो जाएगी। हम पूरे इस मनुष्य भाव को हार कर यूं ही व्यर्थ में गंवा देंगे। इसीलिए अपने मन को प्रेम, विश्वास और प्रसन्नता का दान करना सीखें। अगर मन प्रसन्न नहीं रहा तो अगर जब मन उदास होगा तो क्या होता है? मन सड़ जाता है। सड़ा हुआ मन, अगर कल्पना करें सड़ा हुआ फल कैसा लगता है? सड़ा हुआ फल जहाँ भी रहता है, जिन फलों के बीच में रहता है उनको भी सड़ा देता है, उनको भी गला देता है। ऐसे ही एक सड़ा हुआ मन तन को भी सड़ा देता है। जब मन उदास रहता है, निराश रहता है, शंकाग्रस्त रहता है, अविश्वास से भरा हुआ रहता है, ऐसे ही मन के अंदर बीमारियां उत्पन्न होती है। बीमारियां सारी की सारी मन से पैदा होती है। डॉक्टर्स कहते हैं कि जितनी भी शरीर की बीमारियां हैं जो शरीर पर प्रकट हो रही है, उसमें से ज़्यादातर बीमारियां तो मन के कारण तन पर प्रकट हो रही है। तन तो उसको सिर्फ प्रकट बता रहा है, मन का ही स्थूल रूप तन है, तन पर वो लक्षण प्रकट होते हैं। असली बीमारी की जड़ कहाँ है? हमारे मन के अंदर, जो कि हमारा मन सड़ा हुआ है ना, इसी कारण से तन भी बीमार हो रहा है, तन भी विकृति को प्राप्त हो रहा है। हमें अपने मन को सड़ाना नहीं है, हमें अपने मन को सिंपैथी सीकर नहीं बनाना है। कमज़ोर मन वाले लोग क्या करते हैं? लोगों के बीच में जाकर के कहते हैं कि मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं इस लायक ही नहीं हूँ, मैं काबिल नहीं हूँ। इस तरीके से वो अपने आप को इतना कमज़ोर, इतना दीनहीन, असहाय, हेल्पलेस बताते हैं और सोचते हैं कि लोग मेरी मदद कर देंगे।
मैं अपने आप को कमज़ोर मान रहा हूँ, कमज़ोरी शो करके वे लोगों की सहानुभूति गेन करना चाहते हैं। लेकिन कोई भी इस जगत के अंदर कमज़ोर इंसान को पसंद नहीं करता। जिसका मन कमज़ोर है, जो स्वयं अपने मन को प्रेम, प्रसन्नता और विश्वास नहीं दे सकता, उसको दुनिया से भी प्रेम, प्रसन्नता और विश्वास नहीं मिलेगा। गुरुदेव कहते हैं कि स्वयं को दो, तभी तुम ये चीज़ें दूसरों से पाओगे। इसीलिए दूसरों से दया की भीख कभी ना मांगे। दूसरों से अपने विश्वास को हासिल ना करना चाहें, स्वयं अपने आप पर विश्वास करना सीखें, स्वयं अपने मन को प्रसन्नता का दान करना सीखें। तभी हम अपने मन को सशक्त बना पाएंगे, मन को सबल बना पाएंगे और मन पुण्य कर पाएंगे। सद्गुरुदेव से यही प्रार्थना कि हम सभी इन बातों को अपने जीवन में गहराई से उतारेंगे, समझेंगे डीपली और आज से ही अपने मन से बात करना शुरू करेंगे। मन के साथ बैठेंगे और मन से अलग हट करके, निष्पक्ष होकर के, अनबायस्ड होकर के इसको सुनना सीखेंगे, इससे बात करना सीखेंगे और तब हम मन को धीरे धीरे समझेंगे तो इसे समझा भी पाएंगे, समझाएंगे तो ही हमारा मन सबल होगा। मन को प्रसन्नता का दान दें और मन पुण्य करें, अपने मन को सबल बनाएं। यही सदाशा। ओम शांति।